यदि आप स्टूडेंट हो तो एग्जाम के लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही और मन लगाकर पढ़ना पड़ेगा। तो क्यों ना पढ़ने का सीक्रेट जानो। तो जब पढ़ाई करोगे तो मन भी लगेगा। कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करोगे, पढ़ा हुआ याद भी रहेगा। ज्यादातर स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है कि पढ़ना तो चाहते हैं पर कुछ देर पढ़ने के बाद ही बोर फील होने लगता है और पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो इस वीडियो में जानेंगे कि पढ़ाई में बिना किसी मेहनत के मन कैसे लगाएं, क्या करने से पढ़ाई में मन लगे और आप कंसंट्रेट करके पढ़ पाओ। इस वीडियो को लास्ट तक देखने से आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। साथ ही यह भी जरूरी है कि आप जो भी वीडियो में देखो उन सारे के सारे पॉइंट्स और टिप्स को पूरी तरह से फॉलो करो। सिर्फ वीडियो देखना काफी नहीं है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्लान बनाकर पढ़ाई करो। चाहे वो पढ़ना हो, रिसर्च प्रोजेक्ट करना हो या फिर लिखना हो, प्रत्येक सप्ताह के अंत में अपने लिए एक टारगेट बनाएं ताकि आप जान सके कि आप समय पर सब कुछ खत्म करने के लिए ट्रैक पर हैं। इसके लिए आप डायरी भी मेंटेन कर सकते हैं। इससे आपको यह देखने में मदद मिलेगी कि आपके पास कितना समय बचा है और आप कब किस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं और उस पर कितना समय आपको देना है। दूसरा, आराम से पढ़ाई का माहौल बनाएं। यदि आप घर में पढ़ाई कर रहे हो तो यह देख लें कि आपका कमरा साफ सुथरा हो, आपका डेस्क अनऑर्गेनाइज्ड ना हो। जैसे कि कहते हैं कि एक साफ जगह एक क्लियर दिमाग के लिए रास्ता बनाती है। जब आप काम कर रहे हो तो बस आपको यही चाहिए। यदि आपका स्टडी स्पेस ऐसा है जहां आप वास्तव में आनंद लेते हैं तो आपको फोकस करना बहुत ही आसान हो जाता है। एक गमले में लगा पौधा और अच्छी रोशनी पढ़ाई में कंसंट्रेट करने में मदद कर सकते हैं। नंबर 3, रेगुलर ब्रेक लें। एज पर रिसर्च यह पता चला है कि जब आप पढ़ाई करते करते नियमित रूप से ब्रेक लेते हैं तो आपके पढ़ने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। हर 45 मिनट की पढ़ाई के बाद आप कम से कम 10 से 15 मिनट का ब्रेक लें। चाहे वह कुछ ताजी हवा के लिए बाहर जाना हो या कुछ स्ट्रेचिंग करना हो, हम गारंटी देते हैं कि इस तरह से ब्रेक लेने से आपको बहुत मदद मिलेगी। नंबर 4, सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट ना हो। इन दिनों सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट होना बहुत आसान है। जब आपका फोन आपकी जेब में बजता है तो फेसबुक या इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन को नजरअंदाज करना संभव हो जाता है। आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपने क्यूट एनिमल्स की तस्वीर और मजेदार वीडियो देखकर दोपहर बिता दी और कोई पढ़ाई नहीं की। लेकिन डरो मत, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने ऐसे समय में स्टूडेंट्स की मदद करने का एक तरीका खोज लिया है। जब उन्हें ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होती है, आप स्टे फोकस जैसे ब्राउजर एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करने वाली वेबसाइट्स को एक निश्चित समय के लिए ब्लॉक कर देता है। इसके अलावा आपको कुछ ऐसे ऐप्स भी मिल जाएंगे जो सोशल मीडिया पर आपके नॉट इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स और एक्शंस को फिल्टर आउट कर देंगे, जिससे आप तक सिर्फ जरूरी नोटिफिकेशन ही पहुंचेंगे। नंबर 5, खूब पानी पिए और अच्छा खाएं। परीक्षा के दौरान अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स अपने खाने पीने पर ध्यान देना भूल जाते हैं। यह जरूरी है कि आप हाइड्रेटेड रहें और जंक फूड से दूर रहें। अपने फोन पर हर 2 घंटे में एक बड़ा गिलास पानी पीने के लिए एक रिमाइंडर सेट करें और अपनी पढ़ाई के दौरान फल और नट्स का नाश्ता करें। पानी की कमी या फैटी फूड्स खाने से आप चिड़चिड़े और सुस्त महसूस करेंगे, इसलिए इन्हें अवॉइड करें। पढ़ने से पहले आप खाते क्या हो? अगर भारी खाना जैसे चावल खाते हो तो नींद आएगी ही, इसलिए या तो पढ़ने से पहले कुछ खाओ ही मत या कुछ खाओ तो बहुत हल्का खाओ। नंबर 6, खुद को रिवॉर्ड करें। अपने पढ़ाई के टारगेट्स अचीव करने के बाद खुद को रिवॉर्ड करना एक बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस हो सकता है। ये छोटे रिवॉर्ड्स हो सकते हैं जैसे कि एक हफ्ता का सारा टारगेट पूरा करने के बाद खुद को चॉकलेट ट्रीट देना या अपनी पसंदीदा नेटफ्लिक्स का एक एपिसोड देखना। जब परीक्षा समाप्त हो जाए तो अपने आप को बड़ी चीजों से रिवॉर्ड करें, जैसे कि दोस्तों के साथ नाइट आउट या उन चीजों की शॉपिंग जिनकी शॉपिंग आप कई महीनों से टाल रहे हैं। नंबर 7, ऑल नाइटर्स ना करें वरना पछताना पड़ेगा। आप सोच सकते हैं कि रात भर पढ़ाई करने से आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन पूरी रात पढ़ना और नींद पूरी न करना आपके हेल्थ पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। आप पूरी तरह पढ़ाई पर कंसंट्रेट कर पाएं और जल्दी सब कुछ सीख पाएं, इसके लिए अच्छी और पूरी नींद जरूरी है। नींद मेमोरी को मजबूत बनाती है, इसलिए लेट नाइट स्टडी अवॉइड करें ताकि आपको जरूरी घंटों में नींद मिले। और यह मत बोलो कि पढ़ाई करते करते आपको खुद को पूरी तरह से दुनिया से दूर नहीं करना है और न ही एक कमरे में बंद होकर पढ़ना है। नंबर 8, अपनी सांस पर कंट्रोल करो। मन अपने आप कंट्रोल में आने लगेगा और अपने मन को जहां लगाओगे वहीं लगेगा। अभी तक आप जितने भी महान व्यक्तित्व को जानते हैं जैसे स्वामी विवेकानंद, ये लोग अपने मन को नहीं बल्कि अपने सांस पर कंट्रोल करते थे। सांस पर कंट्रोल करो तो मन कंट्रोल होगा, मन कंट्रोल होगा तो बाहरी सारी चीजों पर आपका कंट्रोल होगा। मैं आपको एक सिंपल प्राणायाम का तरीका बताऊंगा जिसे आप आसानी से कर पाओगे और आपको मुश्किल ना लगे, क्योंकि बहुत सारे इसे मुश्किल मानकर ही छोड़ देते हैं।
इसे कब करना है? सुबह में खाली पेट। सबसे पहले आपको पालथी मारकर बैठ जाना है। पीठ और गर्दन सीधा होना चाहिए। शरीर पर किसी भी प्रकार का तनाव मत डालो, वरना लंबे समय तक बैठना कठिन होगा। एकदम रिलैक्स हो जाओ। उसके बाद अपनी आंखें बंद कर लेना है। उसके बाद धीरे धीरे अपने सांस को अंदर लेना है। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। आपको सांस पेट के अंदर भरना है और फिर लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ना है। बाहर छोड़ते वक्त आपका पेट अंदर जाने लगेगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे 10 से 20 बार दोहरा सकते हैं। जब आप सांस ले रहे हो और छोड़ रहे हो तो आपका फोकस सांस पर होना चाहिए कि मैं सांस ले रहा हूँ और सांस छोड़ रहा हूँ, इसलिए आपका ध्यान दूसरी जगह नहीं भटकेगा। जब आप ऐसा करोगे तो आपके विचार बदलने लगेंगे और आप सही और गलत क्या है ये डिसाइड करने लगोगे। दोस्तों, ये बिल्कुल सिंपल है। पहले इसका प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हो। अगले स्टेप पर आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हो। फ्रेंड्स, आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।